अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चैप्टर नंबर है हमारे पास 4, जिसमें हमने ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट इज द मेजर ऑफ स्टीपनेस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यानी स्ट्रेट लाइन में हम ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं, यानी उसमें क्या देखते हैं, हम स्टीपनेस देखते हैं, स्लोप देखते हैं ग्रेडियंट की, कि ग्रेडियंट की स्टीपनेस या स्लोप जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। ये हमारे पास ग्राफ है जिनमें स्ट्रेट लाइन दी हुई है। एक ये भी स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन है। हम ये देखेंगे इसमें कि लाइन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ग्रेडियंट में हम यही देखते हैं और यही फाइंड करते हैं। स्टीपनेस यानी लाइन की ढलवान कैसी है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं वो देखते हैं। ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन is determined by the ratio of vertical change to horizontal change। अब ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिटरमाइन कैसे करते हैं, इसमें हम एक रेशियो देखते हैं वर्टिकल चेंज, यानी वर्टिकल एक्सिस पे, वर्टिकल लाइन पे जो हमारे पास वाई एक्सिस होगा उसका चेंज देखते हैं हम किसके साथ, हॉरिजेंटल चेंज के साथ, यानी एक्स एक्सिस पे। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेडियंट एम, ग्रेडियंट को एम से डिनोट करते हैं। अब हम इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, यानी ये क्या होगा हमारे पास, वर्टिकल चेंज की रेशियो किसके साथ है, हॉरिजेंटल चेंज के साथ। इसके अलावा हम इसे राइज ओवर रन भी कहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं y2 y1 x2 और x1 पॉइंट कौन से होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास ग्राफ है जिसमें ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन पे वाई एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस जो होता है वो हॉरिजेंटल लाइन पे होता है। इसलिए हमने क्या लिखा है, जब हम रेशियो फाइंड करते हैं तो वर्टिकल चेंज यानी वाई की वैल्यूज़ में जो चेंज आएगा उसकी रेशियो फाइंड करेंगे किसके साथ, जो एक्स एक्सिस पे यानी एक्स की लाइन पे जो चेंज आएगा उसके साथ। इस क्वेश्चन में फार्मूले में हमारे पास y2 माइनस y1 है, x2 माइनस x1, यानी ये जो माइनस का साइन हम लगा रहे हैं ये चेंज के लिए लगा रहे हैं, यानी y2 पॉइंट से लेकर y1 तक कितना चेंज आया है और x2 से लेकर x1 तक कितना चेंज आया है। जो हमने हमारे पास लाइन है, ये जो हमारे पास लाइंस दी हुई हैं इन्हीं का हम चेंज देखते हैं कि y2 का y1 तक कितना आया है और x2 का x1 तक कितना हमारे पास चेंज आया है। y2 y1 यानी 2 पॉइंट्स हमारे पास y के होंगे, y के होंगे, और x2 x1 2 पॉइंट्स हमारे पास x के होंगे, यानी टोटल हमारे पास 4 पॉइंट्स होने चाहिए तभी हम ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। और वो पॉइंट्स कहाँ से आएंगे, वो पॉइंट्स हम यहाँ से देखेंगे, इस ग्रेडियंट वाली इसमें देखेंगे कि लाइन में, कि लाइन के ये वाले जो पॉइंट दिए हुए हैं इन्हीं से हम x के पॉइंट लेंगे और ये जो y के पॉइंट दिए हुए हैं इन्हीं से हम y के पॉइंट लेंगे। यहाँ से भी कोई से हम 2 लेंगे, यहाँ से भी कोई से हम 2 लेंगे, हमारे पास 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, तभी हम ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं इसका। और पॉइंट्स यहाँ से कैसे लेने हैं ये हम एक्सरसाइज में देखेंगे कि पॉइंट्स यहाँ से कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट्स है, इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स इसमें क्या होते हैं, ग्रेडियंट डिस्क्राइब्स द स्लोप और स्टीपनेस
of joining two points। अब इस पॉइंट का मतलब है ग्रेडियंट जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है, एक तो स्लोप या फिर स्टीपनेस, यानी हम डायरेक्शन देखते हैं इसमें किस डायरेक्शन में लाइन जो है वो जा रही है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। और कैसे देखते हैं जॉइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके कैसे, ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये हमारे पास दो, यानी ये दो पॉइंट्स होंगे तभी हम देख सकते हैं कि स्टीपनेस या फिर स्लोप जो है वो क्या है। ये दो पॉइंट्स भी हैं, यानी यहाँ से एक्स वाई वर्टिकल साइज के हम वर्टिकल लाइन के हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे और हॉरिजेंटल लाइन के भी दो पॉइंट्स होंगे, तभी हम देख सकते हैं कि ग्रेडियंट जो है हमारे पास क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास gradient of a line either positive और नेगेटिव, यानी जो हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो हम ग्रेडियंट यहाँ से फाइंड करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा उसका ग्रेडियंट ऑफ लाइन का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। यहाँ अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में देखें तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। इसी तरह जब हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट m फाइंड करेंगे, यानी पॉइंट्स की वैल्यू जब हम पुट करके ग्रेडियंट m फाइंड करेंगे इनमें, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इफ़ द लाइन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन gradient is positive and if the line is in downward direction then gradient is नेगेटिव। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस लाइन को देखते हैं कि लाइन की डायरेक्शन किस वर्ड में है, अपवर्ड में है या फिर डाउनवर्ड में है। अपवर्ड में होगी डायरेक्शन तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि वो ग्रेडियंट जो है उसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन इफ़ लाइन इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर लाइन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हमारे पास ग्रेडियंट जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ग्राफ में भी देख लेते हैं इसे। इस तरह अगर हम पहले फर्स्ट लाइन को देखें यहाँ पे, तो लाइन इस तरफ जा रही है यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब है लाइन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इसका ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगर हम इसकी निस्बत इस लाइन को देखें तो इस लाइन को देखें, अगर हम ये नेगेटिव में जा रही है यानी डाउनवर्ड में आ रही है, यहाँ से यहाँ इस तरह डाउनवर्ड में आ रही है तो इसका ग्रेडियंट जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसी तरह हमारे पास अगर इस लाइन को देखें तो यह लाइन भी हमारे पास क्या आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, इसका ग्रेडियंट भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर हम इस लाइन को देखें तो ये लाइन हमारे पास अपवर्ड की तरफ जा रही है, यानी ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका ग्रेडियंट क्या आएगा, हमारे पास पॉजिटिव ग्रेडियंट आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब हम ये भी देख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होती है। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज़ इन द फॉर्म, किस फॉर्म में होती है हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m is the gradient of straight line and constant c is the y-intercept।
अब हमारे पास इक्वेशन जो होती है स्ट्रेट लाइन की y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है। और यहाँ पे जो m यूज़ हो रहा है ये हमारे पास ग्रेडियंट है, और इसके अलावा कांस्टेंट c जो है ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट देख लेते हैं कि y इंटरसेप्ट क्या होता है। अगर हम इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कैंसिल यानी कट आउट करना। अब हम वाई इंटरसेप्ट की बात करें तो यानी जो वाई वर्टिकल लाइन है और वाई के पॉइंट्स हैं जो हमारे पास, इस लाइन को वर्टिकल वाई एक्सिस को, ये जो लाइन है हमारे पास ग्रेडियंट की, ये लाइन जो है जिस पॉइंट पे कट कर रही है, यानी ये देखें हमारे पास इस पॉइंट पे कट कर रही है इसे, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका वाई इंटरसेप्ट। अगर इस लाइन की बात करें तो वाई एक्सिस पे देखें ये वाली लाइन कहाँ कट कर रही है, किस पॉइंट पे, 4 के पॉइंट पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा वाई इंटरसेप्ट 4। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखें वाई एक्सिस को ये लाइन जो है कहाँ कट कर रही है, 3 पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब है ये, यानी ये देखें यहाँ पे कट कर रही है, तो इसका मतलब ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है। और नेक्स्ट हम देखें वाई एक्सिस, तो यहाँ पे हमारे पास देखें वाई एक्सिस में किस पॉइंट पे कट कर रही है, ये हमारे पास 3 पे कट कर रही है, तो इसका मतलब है वाई इंटरसेप्ट जो है वो क्या है हमारे पास 3। ये थे हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन के बेसिक पॉइंट्स, और की पॉइंट्स भी हमने पढ़ लिए, फार्मूला भी हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।